हिस्ट्री की क्लास के अंतर्गत हम देखेंगे गुप्त वंश। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। चैप्टर 1 में हमने आपको स्टार्ट से बताया था, मौर्य काल बताया था, उससे पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता, उससे पहले इतिहास के डिवीजन बताए थे। देखेंगे गुप्त वंश के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुप्त वंश ने लगभग 275 से 550 वर्षों ईस्वी तक शासन किया। ठीक। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त संस्थापक थे इसके। श्रीगुप्त के बाद आप देख रहे हैं जैसा घटोत्कच है, चंद्रगुप्त प्रथम है, पत्नी कुमार देवी थी, समुद्रगुप्त है, इंपॉर्टेंट है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है आपका ये कांचगुप्त एवं रामगुप्त। ठीक। चंद्रगुप्त द्वितीय, ध्रुव देवी और कुबेर नागा पत्नियों के नाम दिए हुए इनकी। कुमार गुप्त है और ये देख रहे हैं आप क्रम से 12 शासक गुप्त वंश के हैं। चंद्रगुप्त प्रथम जो प्रसिद्ध हैं आपके, चंद्रगुप्त प्रथम है, समुद्रगुप्त हैं। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने सोने का सिक्का जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक। वन लाइनर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। सोने का सिक्का जारी करने वाला प्रथम शासक कौन था? वो था आपका चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश 319 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ। हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन कहाँ मिलता है? तो समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन मिलता है हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति में। ठीक। और समुद्रगुप्त की विजयों का अश्वमेध यज्ञ उसने किया था। भारत का नेपोलियन कहा किसने कहा? विंसेंट स्मिथ ने कहा था। विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। अश्वमेध प्रकार के सोने के सिक्के जारी करने वाला प्रथम शासक था, और सोने के सिक्के जारी करने वाला प्रथम शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। चलिए, समुद्रगुप्त देखा हमने, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय देखेंगे। समुद्रगुप्त द्वितीय के बारे में क्या है? मेहरौली लौह स्तंभ का संबंध समुद्रगुप्त द्वितीय से है। विक्रमादित्य की उपाधि समुद्रगुप्त ने धारण की थी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। मेहरौली लौह स्तंभ में वर्णन मिलता है रजत सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक था। ठीक है। रजत सिक्का जारी किया। फाहियान चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत आए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब, और ये सब क्वेश्चन आपने पहले भी पढ़े होंगे। चंद्रगुप्त के दरबार के नवरत्न कौन हैं? नवरत्न देखिए कौन है। तो नवरत्न है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के वरचुरुचि, व्याकरण, कालिदास कवि व लेखक थे, धन्वंतरी चिकित्सक थे, शंकु वास्तुकार थे, वराहमिहिर खगोल एवं विज्ञानी और ज्योतिष शास्त्री थे। ठीक। घट करपर कूटनीतिज्ञ थे। ठीक है। बेताल जट जादूगर थे। अमर सिंह कोशकार ये थे इनके दरबार के नवरत्नों में से। ठीक है। अगला है छपड़क। तो नवरत्न चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के, ये पूछ लेते हैं कभी कभी कौन, जैसे धन्वंतरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कालिदास हैं। वर रुचि व्याकरण मतलब व्याकरण ही। ठीक। वराहमिहिर धन्वंतरी ये सब इनके दरबार में थे। नोट करते और स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। नेक्स्ट है देखिए आपका, भारत में मंदिर निर्माण कला का प्रारंभ कब हुआ? गुप्त काल में शुरू हुआ। मंदिर निर्माण कला का प्रारंभ गुप्त काल में हुआ। सोने की मुद्रा शुरुआत करने वाला चंद्रगुप्त प्रथम ने आपको बताया था। गुप्तकालीन प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं? सिंहपुर का लक्ष्मण मंदिर छत्तीसगढ़ में है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ है? ललितपुर में है। भूमरा का मंदिर कहाँ है? नागौद मध्य प्रदेश में है। कुठार का पार्वती मंदिर है पन्ना मध्य प्रदेश में। तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश में। और ये उत्तर प्रदेश में आपका गुप्तकालीन प्रमुख मंदिर है भीतरगांव का कृष्ण मंदिर, जो आपका कानपुर में है। भीतरगांव का कृष्ण मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश में गुप्तकालीन प्रमुख मंदिर है। ठीक। बाकी आप ये सब भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट है स्कंदगुप्त ने हूणों को अंतिम रूप से पराजित किया था। स्कंदगुप्त ने। तो गुप्तकालीन महत्वपूर्ण अभिलेख जिनसे गुप्तकालीन इतिहास का पता चलता है, कुमारगुप्त कालीन कौन कौन से हैं? देखिए इसमें दिया हुआ है। ठीक है। स्कंदगुप्त कालीन कौन से हैं? जूनागढ़ अभिलेख है। ठीक है। जूनागढ़ इंपॉर्टेंट है। भीतरी स्तंभ लेख, सूपिया अभिलेख और रेणा अभिलेख।
नेक्स्ट देखिए प्रशासनिक इकाई क्या है, भुक्त भोग प्रांत, ठीक। और उसके बाद प्रांत किसमें विषय में बटा था, जिला, जिला वीथी, नगर बोलते थे, ग्राम, ठीक है। तो ग्राम सबसे छोटी इकाई होती थी, गांव, नगर, जिला, प्रांत जैसे आजकल होता है। तो गांव के प्रमुख को बोलते थे ग्रामिक, नगर प्रमुख को वीथी महर विषयपति, जिला को बोलते थे उपरिक भोगपति को। क्रय विक्रय के रूप में देखिए तांबे का सिक्का एक मानक था, स्वर्ण का सिक्का दीनार कहलाता था, चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे, रूपक। इंपॉर्टेंट है, हो सकता है क्वेश्चन है कि गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे, रूपक, जो क्रय विक्रय इकाई के रूप में प्रयोग होता था। दीनार स्वर्ण का इक्का था, स्वर्ण का सिक्का था, ठीक, दीनार। तांबे का सिक्का माशक, माशक। अगला है कालिदास की रचनाएं। कौन कौन सी रचनाएं हैं देखिए, कुमार संभव महाकाव्य है, रघुवंश महाकाव्य है, ऋतु संहार खंड काव्य है, मेघदूत खंड काव्य है, अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है, ये नाटक है, और विक्रमोर्वशीय ये भी नाटक है, और मालविकाग्निमित्रम ये भी नाटक है। तो ये पूछ सकते हैं मालविकाग्निमित्रम क्या है, किस प्रकार का है, तो नाटक। कौन कौन से नाटक हैं देखिए, नाटक है, नाटक आपके ये हैं, ठीक, टिक हमने लगाई दिया, आपको बता दिया। कुमार संभव और रघुवंश ये महाकाव्य हैं। चलिए अगला प्रश्न तो ले लेंगे हम, संगम युग के से थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक। संगम युग में क्या है, संगम युग में तमिल क्षेत्र के 3 क्षेत्र, कौन से 3 राज्य हैं, चेर है, चोल, चेर और पांडे शासकों का वर्णन मिलता है, आते हैं संगम युग के अंतर्गत, चेर, चोल और पांड्य शासक आते हैं। इसमें पांड्य शासकों के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन हुआ था। तो पांड्य राजाओं के संरक्षण में हुआ था, 3 संगम हुए थे। कौन कौन से, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। प्रथम हुआ था मदुराई में, अध्यक्ष कौन थे, अगस्त ऋषि। वर्तमान में एक भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। संगम युग का जो हुआ था 3 संगमों में से पहला संगम, उसका कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। द्वितीय कहाँ हुआ था देखिए, स्थान कपाटपुरम में, अगस्त ऋषि इसमें भी थे, और इसमें तोल्काप्पियर ये थे। एकमात्र उपलब्ध कौन सा है ग्रंथ, तोल्काप्पियर। तृतीय मदुरई में हुई थी, ठीक। अच्छा, और 3 संगमों को याद कर लीजिएगा। अगला है प्रशासनिक विभाजन। प्रशासनिक विभाजन कैसा था, प्रांत मंडलों में विभक्त था, और कमिश्नरी बोलते थे कोट्टम एवं वलनाड, जिला को बोलते थे नाडु, ठीक। ग्राम सभा सबसे छोटी इकाई होती थी, इसको कहते थे कुर्रुम ग्राम सभा, ठीक। और महत्वपूर्ण ग्रंथ और लेखक देखिए कौन से हैं संगम युग के, है आपका शिलापादिकरम, ठीक है, और है क्या मणिमेखलय, मणिमेखलय इंपॉर्टेंट है। शीतलय सत्यनारायण ने लिखा है उसको। अजकुरुल तुरुलवरूर ने तोलकप्पियम ये लिखा, तोलकप्पियम में, तोलकप्पियम जो तीसरे संगम के दौरान, दूसरे तोलकप्पियम दूसरे संगम के दौरान ये एकमात्र उपलब्ध ग्रंथ है, ठीक। ये अगला है आपका जीवक चिंतामणि लिखी तिरुतक के देवर, ठीक। तो ये सब संगम युग की कुछ बातें। कुछ देखेंगे वर्धन वंश के विषय में। वर्धन वंश प्रमुख शासक हर्षवर्धन, इसके बाद पुष्यभूति, नरवर्धन, राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन ये प्रमुख शासक हैं, ठीक। हर्षवर्धन जिसमें प्रमुख शासक रहे। शासनकाल इनका कब से रहा, 606 से रहा 647 ईसा पूर्व तक रहा। पिता प्रभाकर वर्धन थे हर्षवर्धन के, माता यशोमती थी। उपनाम इनको शिलादित्य भी कहते हैं। क्या नाम कहते हैं, हर्षवर्धन का एक नाम शिलादित्य भी है उपनाम। इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी, शकलोत्तर पथनाथ धारण की थी, और ये एक लेखक भी थे हर्षवर्धन। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद इन्होंने पुस्तकें लिखी थी। इनकी राजधानी क्या थी, कन्नौज या महोदयाश्री। पहले इनकी राजधानी थी थानेश्वर, उसके बाद कौन सी हो गई, कन्नौज, ठीक। एहोल अभिलेख के अनुसार, मतलब एहोल अभिलेख से हर्षवर्धन के और वर्धन वंश के विषय में पता चलता है। एहोल अभिलेख के अनुसार
हर्षवर्धन और पुलकेशन द्वितीय के मध्य लड़े गए युद्ध में कौन जीता? पुलकेशन द्वितीय की विजय हुई थी। यात्रा काल देखिए 629 से 645 ईसा पूर्व। यात्रा विवरण ग्रंथ का नाम क्या है? सी यू की नामक ग्रंथ है। ठीक, हर्ष की राजधानी कन्नौज में आगमन हुआ 636 ईसा पूर्व। तो चीनी यात्री ह्वेंसांग इनके दरबार में आए थे हर्षवर्धन के। चलिए जान लेंगे कुछ चालुक्य वंश के विषय में। दक्कन में वकाटकों के पश्चात बादामी या वातापी के चालुक सत्ता में आए। बादामी के चालुक संस्थापक कौन था? जय सिंह था। वास्तविक संस्थापक कौन था? पुलकेशिन प्रथम। ठीक, बादामी के चालुक्य के थे जय सिंह और वेगी के चालुक्य के थे संस्थापक विष्णुवर्धन प्रथम। कल्याणी के चालुक्य के तैल द्वितीय। देख लेंगे हम पल्लव वंश। पल्लव वंश संस्थापक कौन थे? सिंह वर्मा। कुछ इतिहासकार बप्पदेव भी इनको कहते हैं। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह वर्मा थे। पल्लवों की राजधानी क्या थी? कांची। अंतिम शासक कौन था? अपराजित वर्मन। पल्लव वंश के प्रमुख पल्लव शासक कौन से? सिंह विष्णु थे। अच्छा, किरातार्जुनियम के लेखक भारवी इन्हीं के दरबार में थे। तो भारवी किसके दरबार में थे? सिंह विष्णु जो पल्लव शासक थे। महेंद्र वर्मन प्रथम क्या है? एकाश्म मंदिर निर्माण की शुरुआत किसने की? महेंद्र वर्मन प्रथम ने की। और नरसिंह वर्मन प्रथम 642 में चालुक्यों की राजधानी बादामी पर अधिकार कर लिया था। चालुक्यों की राजधानी बादामी पर अधिकार नरसिंह वर्मन प्रथम ने कर लिया था। वातापी कोड तथा महामल्ल की उपाधि धारण की थी। ठीक, महाबलीपुरम मल्लमपुरम के रथ मंदिर का इन्होंने शुभारंभ किया। किसने? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। तो नरसिंह वर्मन द्वितीय मंदिर निर्माण की नई शैली राजसिंह शैली का प्रयोग किया। राजसिंह शैली का प्रयोग प्रथम बार किसने किया? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। अच्छा, कांची के कैलाश मंदिर तथा महाबलीपुरम के तटीय मंदिर का निर्माण भी करवाया था। किसने? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। और 10 कुमार चरित के लेखक दंडी था। किसके दरबार में थे? दंडी किसके दरबार में था? फेमस जो है, ये आता है प्रश्न, मालूम भी होना चाहिए। नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में थे कौन? दंडी। ठीक, 10 कुमार चरितम जिसने लिखी थी दंडी। चलिए देखेंगे चोल वंश। चोल वंश के संस्थापक कौन है? विजयवालय। अंतिम शासक जो है वो है राजेंद्र तृतीय। विजयवालय ने चोल वंश की स्थापना की। राजेंद्र तृतीय अंतिम थे। राजधानी कौन थी? चोल वंश की राजधानी थी तंजावुर। बाद में इसका नाम क्या बन गया? गंगैकोंड चोलपुरम पड़ गया। चलिए प्रमुख चोल शासकों को देखेंगे। परांतक फर्स्ट थे। इन्होंने परांतक फर्स्ट ने क्या किया? पल्लवों का पूर्ण उन्मूलन कर दिया और मधुर कोड की उपाधि धारण की। किसने? परांतक फर्स्ट ने। ठीक, अगला है राजराज फर्स्ट। तंजावुर में वृहदीश्वर या राजा राजेश्वर मंदिर बनवाया था। ठीक, राजेंद्र फर्स्ट गंगा जल लाने हेतु पाल शासक महिपाल और पूर्वी गंग शासक को पराजित कर गंगकोट की उपाधि धारण की थी राजेंद्र फर्स्ट ने। गंगकोटपुरम चोलपुरम में बहिर्देश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। इंपॉर्टेंट है ये गंगकोट चोलपुरम में वृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राजेंद्र फर्स्ट ने। और कुछ चोल प्रशासन की विशेषताएं देखेंगे। देखिए चोल प्रशासन क्या विशेषता थे? ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता थी। गांव की गतिविधियों की देखरेख के लिए समितियों की स्थापना की गई जिससे वरीयम कहा जाता था। ठीक, वरीयम क्या है? गांव की देखरेख के लिए समिति का नाम है। ठीक, और प्रमुख देखो समितियां थी चोल काल की। प्रमुख समितियां हैं तालाब समिति, एरीवारियम और तोटवारियम उद्यान समिति थी। ठीक है, विदेशियों की देखरेख के लिए थी और स्वर्ण समिति थी। चलिए विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्लास में हम आपको मध्यकालीन इतिहास के विषय में जानकारी देंगे। ठीक, और इसके बाद कुतुबुद्दीन है, इल्तुतमिश है, रजिया है, बलबन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, ठीक, उसी की ये हम आपको लिस्ट बना लीजिए, नोट्स बना लीजिए। अलाउद्दीन खिलजी हैं, तुगलक वंश के प्रमुख शासक हैं। देख रहे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं
वही इसमें वन लाइनर के रूप में इसमें दिए गए हैं। हम आपको बताएंगे, समझाएंगे, आप भी नोट करते रहिएगा। देखिए इसमें सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। प्रमुख प्रशासनिक विभागों के नाम संस्थापक दिए हुए हैं, विजयनगर साम्राज्य है, ठीक। चलिए फिर पढ़ेंगे हम लोग फिर अगली क्लास में।